हेलो गाइस, मेरा नाम राहिल है एंड आई एम बैक विथ माय अनदर वीडियो। आज मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है मनी। ये चैप्टर दिया गया है मैथमेटिक्स फर्स्ट स्टैंडर्ड के क्लास में। मे बी ये सेकंड या थर्ड में भी हो सकता है विथ डिफरेंट बोर्ड्स। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये सेक्शन में हम बेसिकली देखेंगे कि हमारे इंडियन करेंसी में कितने टाइप के कॉइन होते हैं, हमारा सिंबल क्या है इंडिया रुपी का। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो हमारे कॉइन्स होते हैं 4 टाइप के। ओके, आप ये स्क्रीन पे देख रहे होगे 1, 2, 5 एंड 10। ओके, और हमारे इंडिया रुपी का सिंबल होता है ये जो र है और उस पर लाइन दी हुई गई है। तो अभी गौर से देख सकते हो, ये हमारे इंडियन रुपी का सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों को पैसे की काउंटिंग करके कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, तो उसके लिए एक छोटा सा बच्चों को असाइनमेंट दिया हुआ है। तो हम देखते हो कैसे सॉल्व किया गया है। फर्स्ट पिकी बैंक में यहाँ पे कुछ जो पिकी बैंक्स दिए हुए उसमें जो फर्स्ट वाला है वहाँ पे हमें 2 कॉइन डाले हुए, 2 का 2 + 2, 2 के कॉइन डाले तो कितने रुपीज़ हो गए इस पिकी बैंक में? 4 रुपीज़। सेकेंड में 1 का कॉइन है और 2 का कॉइन है जिसका कैलकुलेशन होता है 1 + 2 3। यहाँ पे आप देख रहे हो 5 का कॉइन दिया गया है और 10 का कॉइन दिया गया है जिसका काउंट होता है 15, सम होता है एडिशन करने के बाद 5 रुपये + 10 रुपये। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट कॉइन दिया गया है 10 का कॉइन और 2 का कॉइन। तो अगर ये 2 कॉइन इस पिकी बैंक में डालते हैं तो कितने पैसे हो जाते हैं हमारे पास? 12 रुपीज़। अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉइन डाले हुए, मतलब अभी तक के जितने हमने सॉल्व किए उसमें से ये पहला है जिसमें ज़्यादा कॉइन डाले। यहाँ पे 4 कॉइन डाले हुए ईच एंड एवरी। जो 4 कॉइन हमारे इंडियन करेंसी में है वो सारे कॉइन इसमें डाले। तो चलो हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। 10 + 1 + 2 + 5 तो कितना होता है? 10 + 5 15, 16 17 18। तो यहाँ पे हमें लिखना है 18। तो नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट अभी इसमें हमने कितने कॉइन डाले हैं? 2 के 2 कॉइन्स है, 1 का 1 कॉइन है और 5 का 1 कॉइन है यहाँ पे। तो हमारे लास्ट पिकी बैंक में 4 कॉइन है। इसमें 2 के 2 कॉइन है, एक 1 रुपी का कॉइन है और एक 5 रुपी का कॉइन है। तो इसका कैलकुलेशन कितना होता है? 5 + 2 + 2 + 1 = 10। तो लास्ट पिकी बैंक में 10 रुपीज़ है। तो हम नेक्स्ट से एक सेक्शन दिया है उनके टेक्स्ट बुक में बच्चों को प्रैक्टिस के लिए और आइडेंटिफिकेशन के लिए, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते सेम इसी पैटर्न में आप देख सकते हो। मेकिंग अप द वैल्यू यूज़ 2 + 1 कॉइन। और यहाँ पे उन्होंने जो चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे एक एक वैल्यू मतलब रुपी का वैल्यू यहाँ पे लिखा है और हमें इस सिर्फ 2 और 1 के कॉइन से वो कैलकुलेशन बनाना। ओके, तो इसमें आप देखोगे कि इसमें 5 का और 10 का कॉइन नहीं है। तो अभी जैसे फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट वाला जो फर्स्ट वाला सम जो उन्होंने दिया है कि हमें 3 रुपीज़ बनाने हैं बट सिर्फ 2 का और 1 का कॉइन यूज़ करके। तो ऑब्वियस है 3 बनाने के लिए सिर्फ हमें 2 और 1 का ही कॉइन हम यूज़ करेंगे, ना कि हमको 5 का ज़रूरी पड़ेगा और ना ही 10 का ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि 5 से नीचे के वैल्यू के लिए 5 का और 10 का यूज़ नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने सॉल्व करके दिया। अभी यहाँ पे आप देखोगे 4 बनाया, 4 रुपी है तो 4 रुपी के कॉइन एक तो 2 + 2 का कॉइन + 2 का कॉइन ये भी होता है, या फिर 1 के कॉइन 4 ले लो, 1 रुपी 1 2, एक ये भी हो सकता है 1 2 3 4, या फिर 2 का एक कॉइन ले लो। या मतलब मैं दूसरा यहाँ पे जस्ट सॉल्व करके बता रही हूँ आपको। 2 का एक कॉइन ले लो प्लस 1 का एक लो और एक और 1 का लो, मतलब ये 3 पैटर्न में 4 रुपीज़ बन सकते। अगर हमारे पास 2 का एक कॉइन है, 1 का एक कॉइन है, 1 का एक कॉइन, ये भी 4 बन जाएगा। अगर हमारे पास 2 के 2 कॉइन हो जाते तो भी 4 का बन जाएगा, और अगर हमारे पास चारों कॉइन 1 के होंगे तो भी ये 4 बन जाएगा, मतलब 4 रुपीज़ होंगे हमारे पास। तो ऐसे 3 पॉसिबिलिटीज़ है 4 रुपीज़ बनने के। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 5 रुपीज़ के कितने कॉइन से बनेंगे? अगर हमारे पास 2 रुपीज़ और 1 रुपीज़ के कॉइन हो गए तो पहले तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके रखा है कि अगर हमारे पास 2 के 2 कॉइन है और 1 का एक कॉइन है तो कितना होता है? 5 रुपीज़। अगर हमारे और दूसरे एक और क्या पॉसिबिलिटी है, अगर हमारे पास 1 का एक 1 के 5 कॉइन्स है, सॉरी 1 रुपीज़ अगेन,
5 कॉइन है, पकड़ लो। ये कितना 1 2 3 4 प्लस 5। अगर 1-1 रुपए के कॉइन हमारे पास 5 है तो भी वो 5 रुपये बनेंगे। अगर 2-2 रुपए के 2 कॉइन प्लस 1 है तो भी 5 रुपये बनेंगे। बस ये 5 रुपये होने के लिए सिर्फ ये 2 पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे 6। अभी 6 रुपीज़ बनने के लिए भी 2 पॉसिबिलिटी है। अगर 2 रुपीज़ के कॉइन हमारे पास 3 होते हैं तो वो 6 बनेंगे, 2 + 2 + 2। और अगर हमारे पास 1 रुपये के 6 कॉइन है, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ ऐसे 1 1 1 1। अभी आप काउंट करो, जैसे ये समझो कि 1 रुपये 1 2 3 4 5 6, तो अब तो भी हमारे पास 6 रुपीज़ है। मतलब 6 रुपीज़ बनने के लिए उसकी पॉसिबिलिटी हमारे पास 2 है। हाँ, जैसे आपने 4 में देखा होगा कि यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ है, 5 में 2 पॉसिबिलिटी, वैसे 6 में भी सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, हाँ, एक ऐसे भी हो सकता है जैसे 2 के, हाँ, थर्ड पॉसिबिलिटी ऐसे है कि 2 + 2 + 1 + 1। एक ये भी इसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि भाई हमारे पास 2 के कॉइन 2 है और 1 का कॉइन 2 है, एक ऐसी भी है पॉसिबिलिटी। और एक आई थिंक एक और भी हो सकता है कि भाई हमारे पास, यहाँ छोटा सा मैं लिख के बताती हूँ आपको, 2 का 1 ही कॉइन है प्लस 1 के 4 कॉइन है हमारे पास, तो भी 6 रुपये बन जाते। ओके, तो ये 4 पॉसिबिलिटी है 6 के। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर 6 रुपये बनने के लिए हमारे पास 6 पॉसिबिलिटी है। अगर 1 के हमारे पास 6 कॉइन होते हैं तो भी 6 रुपये बन जाते। अगर 2 के हमारे पास 3 कॉइन होते हैं तो भी 6 रुपीज़ बन जाएंगे। 2 के 2 कॉइन और 1 के 2 कॉइन हो गए तो भी हमारे पास 6 रुपीज़ बन जाएंगे। या फिर 2 का 1 कॉइन है और 1 रुपये का 4 कॉइन है तो भी 6 रुपीज़ बन जाते। मतलब ये 4 पॉसिबिलिटीज़ है 6 रुपीज़ बनने के लिए। अभी हम नेक्स्ट सॉल्व करके देखते हैं। इसके भी न्यूमरस पॉसिबिलिटीज़ निकलेंगे 7 रुपीज़ बनने के लिए। अभी एक तो ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके बताया कि भाई 2 के 3 कॉइन प्लस 1 मतलब 7 रुपीज़। अगर हमारे पास 1 का कॉइन है इंटू 7, 7 हमारे पास 1 के कॉइन है तो भी 7 रुपीज़ बनेगा। या फिर 2 का 1 कॉइन ले लो और इंटू 6 के 1 ले लो तो भी हमारे पास, सॉरी नॉट 6, 2 का 1 कॉइन ले लो और 5 इंटू 1, 5 + 5 का 1 ले लो कॉइन तो भी हमारे पास कितने 7 रुपीज़ बनते। तो ऐसे इसकी भी पॉसिबिलिटी है। 8 का अगर आप देख लो, 2 के हम अगर ये भी लिख सकते हैं कि 2 के 4 कॉइन होते हैं तो हमारे पास 8 रुपीज़ हो जाते। 1 के 8 कॉइन हो तो 8 रुपीज़ हो जाते। या फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके वेरियस पॉसिबिलिटी मिल जाएंगी कि भाई 2 का 1 कॉइन ले लो, 2 के 2 कॉइन ले लो और बाकी सारे 1 रुपये ले लो। तो भी जस्ट हमको क्या करना है कि 8 तक काउंट करना है। ठीक है, सेम यहाँ पे एक मैंने सॉल्व करके बताया कि 9 के लिए क्या किया है, मेरे पास मैंने बनाया है 2 के 4 कॉइन है और एक 1 रुपये का कॉइन है तो ये इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 9। अभी आप पूछोगे 5 के ऊपर के, मतलब यहाँ पे 5 का कॉइन अगर आ जाता है इकट्ठे तो ये सब पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, मेक अप द वैल्यू यूज़ 2 + 1। तो ये हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा कॉइन यूज़ करना है, ना कि आप ऐसे ना लिख दो बाय मिस्टेक एग्जाम में कि 5 का 1 कॉइन रख दिया तो 5 बन गया। यहाँ पे 5 का 1 कॉइन प्लस 1, फिर जैसे ये हो जाता है 7 8 9 में भी अगर 5 का आप यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ 2 का यूज़ करना है यहाँ पे। ओके, ये एक मैंने पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करके बताई है। और एक आप ये 2 का देख लो, सॉरी 10 का देख लो, तो आपने यहाँ पे बाय मिस्टेक 10 का कॉइन लिखना नहीं है, आपको सिर्फ 2 से या 1 से कैलकुलेट करना है। तो एक तो यहाँ पे मैंने 2 के 5 कॉइन लिए तो भी मेरे 10 रुपये बन जाते हैं। अगर मेरे पास 1 के 10 कॉइन है तो भी मेरे पास 10 रुपये बन जाते। या फिर ये दोनों को एडिशन करके जैसे 3 ये कॉइन ले लो, एक बचे हुए 4 कॉइन ये ले लो तो 10 रुपीज़ मेरे पास बन जाते। तो ऐसे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास जो दिए हुए क्वेश्चंस रुपीज़ को कैलकुलेट करने की विद द गिवन कॉइन। ओके, तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि उन्होंने कौन से कॉइन यूज़ करने के लिए कहे और आप इसमें से कोई भी पॉसिबिलिटीज़ यूज़ कर सकते हो, आपको उसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आप, ये ईजी चैप्टर है, आई होप बच्चों को ये समझ में आ जाए। अगर इसमें कोई
क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय गाइज़।